अच्छा माहौल मिला यहाँ आने के बाद। और जो हमारे अंदर आज तक कमियाँ थी, ये सारी कमियाँ हमें यहाँ आने के बाद सारी क्लियर हो गई और हम अपने विजन के तरफ अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत कुछ हमें जानकारी नहीं सर रहा। आपका उम्र कितना हुआ? लगभग 44-45 साल। 45 साल के बीच में अभी तक ऐसा एंजॉय किए जैसा आज हम लोग कभी नहीं सर, ज़िंदगी में पहली बार ऐसे मौका देखने को मिला है और एंजॉय करने का मिला है। तो अगला टारगेट हम लोग को बहुत अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यानी आप अपनी टीमों को क्या सुझाव देना चाहिए कि ऐसे टूर पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मैं दरअसल सर एक बात बताऊं, अपने टीमों को ये मैसेज देना चाहता हूं, अगर ज़िंदगी में लाइफ में कभी भी आगे बढ़ना है तो हमें ऐसे माहौल में आना पड़ेगा, क्योंकि माहौल ही एक अच्छी लाइफ दे सकता है हम लोगों को। चलिए, यानी अपनी टीम को आप सूचना देना चाहते हैं कि आना चाहिए? आना चाहिए, 100% आना चाहिए, क्योंकि जब तक हम आते नहीं हमारा विजन क्लियर नहीं होता। वैसे छोटी छोटी मीटिंगें तो हम लोग अक्सर किया करते हैं, तो ऐसे बड़े प्रोग्रामों में आने के बाद ही हम लोगों का विजन क्लियर होता है। यानी स्टेज पे जो आपका सम्मान हो इससे आप बहुत खुश हैं? बहुत ज़बरदस्त। आज तक ज़िंदगी में हमने बहुत से सारे काम किए, लेकिन कभी वो मान सम्मान नहीं मिला, लेकिन यहाँ आने के बाद जो मान सम्मान मिला वो ज़िंदगी के लिए बहुत ही अहम रोल रखता है, जो कभी सपने में भी नहीं सोचे थे, जो आके यहाँ पूरा हुआ। चलिए ठीक है। अच्छा, अभी मैं चंदन जी से सवाल कर। चंदन जी, आपको कैसा लगा? सर बहुत बढ़िया लगा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे आने का ये फ़ायदा हुआ हम लोग को हुआ कि जो चीज़ हम जैसे बोला नहीं जाता कि एक कमी है किसी के अंदर, या जैसे नहीं वो एक दर्द है अपने अंदर, या किसी चीज़ का हमको कमी महसूस हो रहा है, जाहिर सी वजह से पैर में कांटा लगता है ना, तो कांटे को निकालने के लिए भी थोड़ा दूसरा कांटा लगाना पड़ता है। जैसे कल विजय सर ने बताया कि 1000 बीमारी आपके साथ में है, लेकिन एक बीमारी और भी पाल लीजिए। तो जाहिर सी बात, अगर हम लोग यहाँ पे आए तो बहुत बड़ा सीख के जा रहे हैं, बस क्या उसको हमने इम्प्लीमेंट कर देना, सीधा सा मतलब अपना विजन हमने क्लियर कर लिया, हमको करना क्या है। और जब तक हम करके दिखाएंगे तब तक हमारी टीम हमारे बारे में क्या सोचेगी। तो हमको क्या है, एकदम करके दिखा देना। यहाँ पे आए हैं तो जितना आग लगा है ना, वो जाके सीधा वहीं पे निकालना, और निकालना नहीं, वही आग दूसरे को लगा देना। पेट्रोल है ना, जहाँ पड़ जाता है वहाँ दूसरा भी जलने लगता है, तो वो काम करना, ये नहीं कि खुद के अंदर लगा दूसरे को नहीं पता। चंदन जी, आपका बैकग्राउंड क्या है? जी, बैकग्राउंड की बात करें तो हमने देखिए ठीक ठाक है, मीडियम क्लास फैमिली से हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छा खासा हुआ है। MBA मार्केटिंग हमने किया हुआ लखनऊ यूनिवर्सिटी से रेगुलर में, और उसके साथ में अपना खुद का बिजनेस रन कर रहे हैं। बिजनेस रन करते हुए सिस्टम को सीख रहे हैं। सीखने का मतलब ये कि देखिए, जब इतने जिसका 14-15 स्टेट में खुद का प्रॉपर्टी, वो खुद बोल रहा है कि नहीं हम सीख रहे हैं, तो जाहिर सी बात हम तुम क्या कुछ भी नहीं। हमारा तो अभी केवल 2 स्टेट में प्रॉपर्टी है, तो सीधी सी बात है, तो हमको सीख रहे हैं, तो सीखते सीखते सिखाना भी है। जाहिर सी यहाँ पे है तो हम सीखने तो आए हैं। अब जैसे होता है ना कि 4 अंधे मिल किसी हाथी को महसूस किया, तो कोई बोल रहा उसकी टांग लंबी, वो हाथी लंबा होता, कोई बोल रहा मोटा होता, कोई बोलता कि पत्ते जैसा, बहुत बड़े पत्ते जैसा। तो सीधी सी बात है, जब जिसने महसूस किया, चारों को जब एक जगह मिल के बताते, तब जाकर कोई देखा हुआ इंसान बोलता भाई वो हाथी लंबा मोटा ऐसा नहीं, वो एक हाथी है, ऐसा उसका साइज होता है। तब जाकर उनको पता लगा कि हाथी एक्चुअल में होता क्या। तो वैसे जब हम लोग भले सर जी कितना समझा देते, समझाते बोलते नहीं, 3rd पर्सन काम करता है। सर जी कितना भी अब जैसे धीरे धीरे क्लोज हो गए, तो कितना भी बोलते रहे, लेकिन जब यहाँ पे आए हैं ना, जो उतना पावर उनकी आवाज़ में था, कितने लोग सोए लोग भी जाके उस टाइम पूरी मीटिंग का माहौल ही बदल गया। तो सीधी सी बात है, हम लोग यहाँ पे आए हैं, सीख के जा रहे हैं, फोड़ के आएंगे, वहाँ पे फोड़ के दोबारा से आएंगे। अच्छा राजेश, मैं दोबारा आपसे एक सवाल करता हूँ। आपके बारे में मुझे पता लगा था कि आपकी आंखों की रोशनी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, आप देख नहीं पा रहे थे, बगैर चश्मा का बहुत सारी चीज़ आपको नहीं दिखता था। तो ये आप कैसे सही हो गया आपका? सर दरअसल पहले तो मुझे भी जानकारी नहीं था। मैं जब से इस सिस्टम में आया हूँ, किसी ने बताया था मेरे को कि अपना जो है RCM बिजनेस जो है कि हेल्थ के ऊपर काम करता है, तो बहुत से सारे हेल्थ के प्रति बेनिफिट हमें हुए हैं। तो उसी में थोड़ा सा हम वैसे पार्ट टाइम सिलाई का काम करते हैं। सिलाई का काम करते समय हमारे आँखों की रोशनी कमज़ोर हुई थी, तो शाम के टाइम जब 8 बजे के बाद में हमारे आँखों से धुंधलापन दिखाई देने लग गया था। एक नज़र सिलाई करते समय जो है धुआं जैसे दिखाई देने लग गया था। तो डॉक्टर के पास हम गए, तो हॉस्पिटल में एक लुधियाना में बहुत फेमस डॉक्टर जैन हॉस्पिटल सुंदर नगर में है, वहाँ से हमने आँखों का टेस्ट कराया, तो उन्होंने हमें चश्मा लगा दिया। तकरीबन 1.5 साल हमने चश्मे का यूज़ किया और 5-6 महीने आँखों आई ड्रॉप इस्तेमाल किया, लेकिन उससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला। बाद में हमें किसी साथी ने बताया कि आप RCM बिजनेस में आ जाइए, वहाँ से कुछ आपका सेहत बहुत काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है। तो उसमें एक सप्लीमेंट आता है न्यूट्रीचार्ज व्यू के नाम से। सर मैं दरअसल बताऊँ तो मैंने उस न्यूट्रीचार्ज व्यू का इस्तेमाल किया लगभग 3 महीने।
मेरे को इतना अच्छा गजब का रिजल्ट मिला कि आज मेरा चश्मा उतर गया, मगर बगैर चश्मे का सिलाई करता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा है। मैं तो एक मैसेज देना चाहता हूँ अपने और साथियों को, अपने टीम वर्क को, देशवासियों को भी, कि अगर जिसको किसी भी ऐसी प्रॉब्लम है आँखों की, तो एक बार ज़रूर ये न्यूट्रीचार्ज सप्लीमेंट का इस्तेमाल कीजिए। चलिए ठीक है। आप यानी कि आप सुझाव देना चाहते हैं कि जो भी दर्शक हो या अपने मित्र दोस्त को या समाज को या भारतवासियों को, कि आपको अच्छा आपको आँख की जब रोशनी कम हुआ, जब आपकी आँख को रोशनी खत्म हो रहा था, तो कैसा फीलिंग हो रहा था? अरे सर, बात तो मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल अंधेरा सा ही नज़र आने लग गया था कि अब मेरी ज़िंदगी तो अभी आधी भी नहीं हुई है, तो अगर यही पोजीशन रह गया तो फिर मैं तो किसी काम का नहीं। आज आने वाले समय में ऐसे औलाद भी है कि कोई हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के कोई मदद करने वाला नहीं है। इस चीज़ को मैंने भविष्य में अपना लक्ष्य देखा कि अगर मैं अभी से सचेत नहीं होता हूं तो आने वाला टाइम मेरे लिए बहुत ख़राब होगा। इसलिए मैं सर दरअसल आज भी मैं वो सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि मुझे उसका बेनिफिट है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि हर माने सभी लोगों को यूज़ करना चाहिए कि जिसको आँख का रोशनी कम गया उसको यूज़ करना? वैसे तो दरअसल ये तो सप्लीमेंट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसको हर कोई ले सकता है। कोई नुकसान तो नहीं है इसका? ऐसा तो नहीं जिसको नहीं कमी है आँखों को वो नहीं ले सकता है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सर। दरअसल क्या है ना, हमारे जो शरीर के पार्ट पुर्जे है ना, सबको अलग अलग पार्ट पुर्जों को खुराक चाहिए। अच्छा, वो मेडिसिन में तो नहीं आता? नहीं, मेडिसिन में नहीं, वो सप्लीमेंट। चलिए, वो सप्लीमेंट है, यानी कि फल फ्रूट का बना हुआ। कौन कौन सा फल उसमें फल डाला हुआ है? बिल्कुल राइट सर। कौन कौन सा फल डाला है उसके अंदर? कुछ है जानकारी आपके इसके बारे में कि हम बता सके दर्शकों? नहीं सर, उसमें दरअसल ल्यूटिन और जियाजेंथिन नाम के 2 कुदरती तत्व होते हैं। और दरअसल आजकल जो मोबाइल का प्रचलन है, लगभग हर आदमी 6 घंटे मोबाइल लैपटॉप में लगा रहता है। उसके अंदर से नीली बिरबों की किरण निकलती है। रेटिना के अंदर एक छोटा सा पर्दा होता है पतला, तो वो नीली बिलिरुबिन की रेंज की किरणों के प्रभाव से वो छिद्र हो जाता है, जिसके कारण से आंखों में धुंधलापन दिखाई देता है। तो ये उस तत्व की पूर्ति करता है, ल्यूटिन और जियाजेंथिन। जो हमारा उसका मेन स्रोत है गाजर का रस। या तो गाजर का रस का सेवन किया जाए सुबह शाम 1 गिलास, और दूसरा स्रोत है उसका गेंदे का फूल। गेंदे का फूल तो हम ले नहीं सकते हैं, और ये दोनों तत्वों को डाल करके मिलाया जाता है, जो कुदरती है। यानी आज आपको सब कुछ साफ साफ दिख रहा है? जी बिल्कुल। अगर आपकी आंखों की रोशनी नहीं होता तो ये क्या देख सर, मैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं देख पाता जीवन को। यानी कि इतनी बड़ी सुनहरा मौका जो आपके हाथों में आई, आप देख पा रहे हैं, तो उनका कारण क्या है? व्यू। मतलब ये कहना चाहते हैं आप? उनका कारण व्यू है। यानी दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति आपको मिल गया, आँख। अगर आंखें नहीं होता तो इतनी बड़ी सुनहरा चीजों को नहीं देख पाते जो आज हम लोग जिम कारपेट में देख रहे हैं। मेरा मानना है, मेरी भी उम्र इतनी होगी, मैं आज तक ऐसे माहौल को नहीं देख पाया। और इतनी बड़ी शानदार जो हम लोग जिम कारपेट के अंदर जो आज एंजॉय कर रहे हैं हजारों आदमी के साथ, हजारों दोस्तों के साथ है, ये हम लोग नहीं कर पाते। यानी हमारा सबसे बड़ा जो दौलत है हमारा आँख, हमारा स्वास्थ्य ना। अगर ये चीज़ नहीं होता तो ये सब हमारे लिए अधूरापन है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कहना ये चाहते हैं? जी। देखा दोस्तों, ये हमारे दोस्त हैं राजेश कुमार जी, और ये हमारे मित्र हैं चंदन प्रजापति जी। इन दोनों का ये कहना होता है कि ऐसे माहौल में आने से एक ज़िंदगी को एक नया जन्म मिलता है। यानी कि ज़िंदगी में पैसा कमाना बहुत बड़ी बात है नहीं, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, पैसा तो ज़िंदगी में बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, लेकिन ऐसा मौका जो मिलता है एंजॉय करने का, ये पैसे से नहीं मिलता। हज़ारों लोगों के बीच में जाकर आप एंजॉय करने का मतलब है आप नहीं कर सकते। पैसा जितना मर्जी हो, आप फैमिली को लेकर आ सकते हैं, पैसा ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, लेकिन हज़ारों लोगों के बीच में एंजॉय करने का मतलब है कि इस तरह से आपको बिजनेस के साथ आपको तालमेल रखना पड़ेगा, और अपने बिजनेस को अपने आगे बढ़ाना पड़ेगा, अपने टीम वर्क को बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाना पड़ेगा। अपने टीमों के साथ इस तरह से चलेंगे तो आप ज़िंदगी में बहुत बड़े मुकामों को हासिल कर सकते हैं। ठीक है सर, यही कहना चाहते हैं ना? ठीक है सर, तो मेरा मानना है कि हम भी इनके बातों से सहमत हैं, इनके बातों से सहमत है, तो आप लोग जरूर इन चीज़ों को फॉलो करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय आर सी एम।